हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जीके हब में आपका हार्दिक स्वागत है। अब अपने टॉपिक राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल, लूनी, बनास, यमुना। देखो लूनी का तो हो ही नहीं सकता। अब बात आती है चंबल और बनास की। करौली में चंबल और बनास दोनों नदियां बहती हैं। तो अब स्पेशल बात ये है कि मालपुरा और करौली का जो मालपुरा करौली का मैदान है वो बनास बेसिन का भाग है। ज़्यादातर अभ्यर्थी क्या सोचते हैं कि ये चंबल बहती है इसमें करौली में, तो ये चंबल का ही मैदान है। लेकिन याद रखना ये बनास का मैदान है। जो बनास ऊपर से आती है ना दौसा के पास से होते हुए, तब वहाँ के उसके आसपास के क्षेत्र को मालपुरा का मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बनास, माही बेसिन, लूनी और चंबल बेसिन। किस क्षेत्र में बीहड़ मिलते हैं सबसे ज़्यादा बीहड़ के लिए चंबल है, अपने भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? अरावली को, बनास बेसिन को, पूर्वी मैदान को, दक्षिणी पूर्वी पठार को। देखो पूर्वी मैदान को यहाँ नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है मिट्टी, और वो उपजाऊ होते हैं मैदान, उसमें अनाज सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और बांगर प्रदेश के लिए, कल शेखावाटी प्रदेश को बांगर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पहले नदियाँ बहती थी, वर्तमान में नदियाँ नहीं बहती है, इसलिए उसको बांगर कहा जाता है। और ये खादर है, पूर्वी मैदान को खादर भी बोलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं है? हाड़ौती के पठार में कौन से जिले आते हैं भाई? कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी का कुछ हिस्सा। तो दौसा नहीं है, तो कौन सा हो गया? दौसा। देखो कोटा है, झालावाड़ है, बारा, तो दौसा हो गया। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? हाड़ौती का पठार कौन सा है भाई? हाड़ौती का पठार कहाँ है? कोटा, बारा, झालावाड़ का है, ये क्षेत्र है। तो ये कौन सा है? देखो अपना राजस्थान ये है, तो ये पूर्व, ये कोटा, बारा, झालावाड़ है, तो ये कौन सा हो गया? ये पूर्व, और ये दक्षिण और पूर्व, दक्षिणी पूर्वी। हाड़ौती का पठार दक्षिणी पूर्वी में हो गया। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं? मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? झालावाड़ में, और कुछ हिस्सा कोटा में है। झालावाड़ और कोटा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शेखावाटी प्रदेश कहा जाता है, या दक्षिणी अरावली कहा जाता है, या हाड़ौती कहा जाता है? माई बेसिन हाड़ौती कहा जाता है। देखो कितनी बार कॉलेज में, जेएन में, जेल प्रहरी में, कृषि अधिकारी में कितनी बार आता है। हर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको यह मैं बार बार कहता हूँ कि इन क्वेश्चनों को कर लो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डांगलैंड किसका भाग है? बोराट का पठार, आबू पर्वत का, करौली पठार, चित्तौड़गढ़ का। डांगलैंड करौली के पठार को कहा जाता है। करौली के पठार की अनियमित पहाड़ियाँ हैं, उनको डांगलैंड कहा जाता है। करौली के पठार में जो अनियमित पहाड़ियाँ हैं उसको डांगलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं, ऊपरमाल का पठार या बोराट का पठार, विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार, पोतवार का पठार एवं दक्कन का पठार। उपयुक्त में से कोई नहीं। विंध्यन का पठार व दक्कन का पठार है। विंध्यन का पठार व दक्कन का पठार है। दक्षिणी पूर्वी पठार है जो दो भाग हैं, एक तो विंध्यन का पठार और एक दक्कन का पठार। विंध्यन का पठार को विंध्यन कगार भूमि भी कहा जाता है। विंध्यन कगार भूमि, और दक्कन के पठार को दक्कन का पठार कहा जाता है। ये विंध्यन कगार भूमि, ये विंध्यन पर्वत का अंतिम भाग है। विंध्यन पर्वत का अंतिम किनारा है। इसका विस्तार है जो करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और बूंदी में है।
करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और बूंदी। यहाँ बड़े बड़े बालू का पत्थरों, ये बड़े बड़े बालू का पत्थर हैं जो बड़े बड़े हैं, विंध्यन कगार भूमि के हैं ये। फिर है दक्कन का पठार है जो विंध्यन पर्वत का पश्चिम भाग है। दक्कन का पठार है जो विंध्यन पर्वत का कौन सा भाग है? पश्चिम भाग है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं दक्कन के पठार में? दक्कन के पठार में कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, और एक बूंदी भी आता है। बूंदी दोनों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? दक्षिण पूर्वी पठार हो गया ना, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्वी पठार है, उसको विंध्यन का पठार, मालवा का पठार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी, लूणी नदी। माही नदी। छप्पन का मैदान क्यों कहा जाता है इसको? 56 नदी नालों के समूह है यहाँ पे। जो माही बेसिन है ना, उसमें 56 नदी नालों का समूह है, उससे ये माही बेसिन बना है। माही नदी में गिरते हुए 56 नदी नालियाँ, इसलिए इसे माही बेसिन या 56 का बेसिन भी कहा जाता है। इसका बहाव क्षेत्र, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। तो अब पूछे कि 56 का मैदान किन जिलों में है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में है, क्योंकि यही 56 नदी नालियों का समूह यही है। अब एक बात और है, 56 का मैदान तो कहाँ है? माही नदी के बेसिन को, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर के सिवाना में की पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है, और इसको नकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। नकोड़ा पर्वत भी बाड़मेर में के सिवाना में जो पर्वतीय क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं उनको 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है, और उसे नकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? 56 का मैदान उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिण भाग, पश्चिम भाग। देखो हर क्वेश्चन की भाषाएं बदल के हर क्वेश्चन देखो कितनी बार आता है, वही क्वेश्चन सेम ही हो गया भाई, वो क्लियर हो गया, इसके साथ यही हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दक्षिण भाग में हो गया। 56 का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है? कोटा, बारा, जालोर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन से जिले में हो गया? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? मालवा के पठार का हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान भोराट का पठार और लूणी का मैदान। हाड़ौती का पठार है जो मालवा के पठार का ही भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग है। मालवा के पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग है। हाड़ौती का पठार है जो मालवा के पठार का कौन सा भाग है? उत्तरी पश्चिम भाग है। अब मालवा का पठार है वो किसका भाग? हाड़ौती का पठार किसका भाग है? मालवा के पठार का। मालवा का पठार वो किसका भाग है? भारत के दक्षिण प्रायद्वीप का पठार। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का भाग कौन सा है? मालवा का पठार। मालवा के पठार का भाग कौन सा भाग उत्तरी पश्चिम भाग है, वो उसको क्या कहा जाता है? हाड़ौती का पठार कहा जाता है। राजस्थान में वृहत सीमांत वंश फैला है, इसके सारे RS में आए भाई ये कि वृहत सीमांत वंश कौन से जिलों में है? बूंदी, सवाईमाधोपुर। वृहत सीमांत वंश के लिए कौन सी नदी है? चंबल नदी। वृहत सीमांत वंश किसके कहा जाता है? ग्रेट बाउंड्री फॉल को वृहत सीमांत वंश कहा जाता है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट को वृहत सीमांत वंश कहा जाता है। वृहत सीमांत दक्षिणी के लिए प्रसिद्ध है। वृहत सीमांत वंश दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक है। दक्षिणी पूर्वी भाग में भी सबसे ज़्यादा बेगू चित्तौड़ में और उत्तरी कोटा, और इसके बाद में होता है धौलपुर व सवाईमाधोपुर।
सबसे ज़्यादा वृहद सीमांत है जो बेगू चित्तौड़ में और उत्तरी कोटा में है, और उसके बाद में धौलपुर और सवाई माधोपुर में देखा जा सकता है। तो अब अपने ज़िले की बात है, उदयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, शेखावाटी, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ। तो बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में वृहद सीमांत भ्रंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वृहद सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? कौन से भाग में हो गया भाई? उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है, विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है अरावली की पर्वतीय पहाड़ियाँ, आंतरिक प्रवाह अपवाह है, चुना प्रदेश स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति। उत्खात स्थलाकृति को बैडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है, बुरी या खराब भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी। बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए चंबल नदी भारत में प्रसिद्ध है। बैडलैंड फोटोग्राफी के लिए उत्तराखंड के भारत में चंबल नदी प्रसिद्ध है। इसमें देखो, गार्ज, बीहड़ भूमि, नदी कगार और जलप्रपात ये आ जाते हैं उसको। तो वो जमीन है, वो क्षेत्र है, वो काम में नहीं आता है, इसलिए इसको वृहद उत्खात स्थलाकृति कहा जाता है। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है उत्खात स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है झालावाड़ और डूंगरपुर में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी बेसिन में, धौलपुर और सवाई माधोपुर में। सबसे ज़्यादा धौलपुर बताया था, बेगू चित्तौड़ और उत्तरी कोटा, फिर धौलपुर और सवाई माधोपुर में। कौन से स्थान में? धौलपुर और सवाई माधोपुर में। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जयपुर, टोंक, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, नागौर। जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं जुरासिक युग की चट्टानों में, पेट्रोलियम पदार्थ। जुरासिक युग की चट्टानें किन में पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर, यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ भी पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।